बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन दाल चना, इंतहाई आसान एक अलग सी रेसिपी जिसे तैयार किया जाएगा घर के सादा और कम मसालों के साथ बिल्कुल नए तरीके से। इससे इसका जायका और खुशबू मुकम्मल तौर पे चेंज होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि दाल कोई भी हो घी में बहुत ही जायकेदार तैयार होती है। इसी घी में डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। दो बड़ी सी प्याज ली हैं, चॉपर में डाल के चॉप कर लिए। स्लाइस में कटी हुई प्याज का इस्तेमाल नहीं करना और ना ही पेस्ट का इस्तेमाल करना है। प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे बहुत ही खुशबूदार एक अलग सा मसाला। इस मसाले की तैयारी में हमने लिए जी दो बड़ी कट्टी लहसुन, एक छोटा टुकड़ा अदरक, चार हरी मिर्चें और दो बड़े चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया। तमाम मसालों को हमने इकट्ठा बारीक कूट लिए और प्याज में शामिल कर दिए। इन मसालों की हमने इस तरीके से भुनाई करनी है कि लहसुन का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। ये मसाला चिकन दाल चना को वो जायका और खुशबू देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तमाम मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद इसमें चिकन का इस्तेमाल करेंगे और चिकन की भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने के साथ ही अब इसी चिकन में हम सबसे पहले लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि 2 बड़े चम्मच भर के लाल मिर्चें लेंगे। अब इन मिर्चों की हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए भुनाई करनी है मीडियम आंच पे, फ्लेम को तेज़ नहीं करना। लाल मिर्चों का कलर जब निखर के आएगा तो इसी मसाले में हम दही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। हमने लिया जी 1 कप भर के दही, हल्का सा खट्टा। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे बहुत ही हल्के हाथ से। बार बार चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस मसाले में हमें हल्का सा दाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। आप देख सकते हो कि इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये दानेदार सा मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। साथ ही आपसे शेयर करेंगे घर के सादा और कुछ खड़े मसाले जिसके बगैर ये रेसिपी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये वो 4 मसाले हैं जो इसकी खुशबू और जायके को 4 चांद लगा देंगे। 2 बड़े चम्मच भर के साबुत काली मिर्च, एक चुटकी लेंगे जायफल, 4 से 5 हरी मिर्चें और चंद लौंग लेंगे। तमाम खड़े मसालों को हमने सफ़ूफ की तरह बारीक कूट लेना है। अब आ जाते हैं जी दाल की जानिब। तो हमने लिए 1 पाव दाल चना। अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दी थी। इसके बाद उसी पानी में हमने दाल को ठीक 10 मिनट तक उबाल लिए। 10 मिनट के बाद चूल्हा ऑफ कर देंगे और तमाम दाल का जो पानी है इसको हमने ज़ाया कर देना है। अब इसी मसाले में डाल देंगे दाल चना, जिसके बादी पानी को हमने ज़ाया कर दिए। दाल के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। इससे क्या होगा कि दाल का दाना टूटेगा नहीं और दाल अच्छे तरीके से गल जाएगी। तमाम दाल को मसाले में मिक्स कर देंगे बहुत ही हल्के हाथ से, बार बार चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। दाल को मसाले में मिक्स करने के बाद आपको चेक करा देते हैं कि इसका मसाला किस कदर ज़बरदस्त किस्म का दानेदार तैयार हो चुका है। अब इसी दाल में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी हम लेंगे हाफ लीटर से 1 लीटर तक ले सकते हैं। हमने हाफ लीटर पानी का इस्तेमाल किया है और पानी शामिल करने के बाद चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और तमाम मसालों को दाल में मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगाएंगे और मीडियम आंच पे इतनी देर तक पकने देंगे जितना हमें शोरबा या मसाला चाहिए। थोड़ी देर पकने के बाद हम चेक कर लेते हैं।
थोड़ी देर पकने के बाद यकीन माने बहुत ही शानदार खुशबू और कलर के साथ चिकन दाल चना मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिए। हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही डाल देंगे वो मसाला जो इसके खुशबू और जायके को डबल कर देंगे। पिसे हुए ये मसाले शामिल करने के बाद इन मसालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम रोगन ऊपर आ जाए। बहुत ही प्यारी खुशबू और जायके के साथ चिकन दाल चना एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।